गुड मॉर्निंग। श्री सिद्धगिरी गौशाला में आपका सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पूरे हमारे इंडिया में देखा जाए तो 52 इंडिजिनस ब्रीड्स है देसी काऊ का। 52 है पूरे इंडिया में हमारे रजिस्टर्ड ब्रीड्स है। तो यहाँ पे हमारे गौशाला में हम टोटल 22 ब्रीड्स यहाँ पे हम कंजर्व करते हैं। तो इस 22 ब्रीड्स में पूरे इंडिया से ब्रीड्स है हमारे पास। मतलब गिर है, सहवाल है, राठी है, थार पारकर है, कृष्णा वैली है, कांगायम है, कांकरेज है, कोकन गिड्ड है, खिलार है, डांगे है, देवनी है। मतलब ऑल टाइप्स। पुंगनूर भी है हमारे पास। पुंगनूर वेचूर जो स्मॉलेस्ट ब्रीड हम बोलते हैं, हाँ, पूरे वर्ल्ड में जो स्मॉलेस्ट ब्रीड है काऊ का वो भी हमारे पास है, पुंगनूर। तो टोटल 22 ब्रीड्स है और स्मॉल काप्स एंड एडल्ट्स सब मिलके टोटल 1000 प्लस एनिमल्स हमारे यहाँ गौशाला में टोटल है। तो इस पूरे हमारे गौशाला में देखा जाए तो टोटल 30 पीपल्स काम करते हैं, अलग अलग वार्ड से। जैसे हम अभी जिस वार्ड में खड़े वो है नंदिनी गो निकेतन। फिर शुरू में हम चालू करते हैं पंचगव्य से। पंचगव्य जो यूनिट है हमारा, तो पंचगव्य यूनिट में हम क्या करते हैं, जो काऊ डंग और काऊ यूरिन है उसके जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पे बनाए जाते हैं। इसके बाद हम वहाँ पे विजिट करेंगे। उसके बाद हमारा खुद का फीड प्लांट है। जो एनिमल को जो फीड लगता है, कॉन्सेंट्रेट फीड होता है, तो वो फीड मिल है हमारा खुद, वहाँ पे हम वहाँ पे बनाते हैं। तो टोटल दिन का 1.5 टन फीड लगता है यहाँ पे पूरे पशु को। फिर बाद में आता है पुण्यकोटि वार्ड आता है, बाद में सुरभि गो निकेतन आता है, बाद में जो इल है और हैंडीकैप जो एनिमल्स है उसका भी वार्ड अलग है। बाद में बाल नंदी करके एक वार्ड है जिसमें यहाँ पे जो प्रोड्यूस मेल काप्स है, तो मेल काप्स हम इकट्ठा करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। जो प्लोइंग के दौरान जो खेती में काम करने के लिए जो ट्रेनिंग होता है वो उसको देते हैं और वो फार्मर को हम दे देते हैं खेती के काम के लिए। उसके बाद वार्ड आता है मिल्किंग काउ शेड है और प्रेग्नेंट काउ शेड है। तो उसमें मिल्किंग एनिमल्स प्लस प्रेग्नेंट एनिमल्स बोथ वेयर कीप। देन दूसरा एक वार्ड है, उसमें क्या है कि यहाँ पे जो फीमेल काप्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसका एक सेपरेट वार्ड बना है। उसमें 2 साल के नीचे एक है कंपार्टमेंट और 2 साल के ऊपर काप्स मतलब फीमेल काप्स है वो वहाँ पे रखे जाते हैं। और उनके लिए सबके लिए जो फीड फॉर्मुलेशन है वो अलग अलग है उनके एज के हिसाब। और बाद में जब वो फर्स्ट टाइम हिट पे आता है तो उसको हम यहाँ पे पीछे जो आप देख रहे हैं, तो पीछे यहाँ पे हम उनको रखते हैं, तो ब्रीडिंग के लिए रखते हैं। तो हाल ही में अभी हमने इनको एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए भी रखा है और एम्ब्रियो ट्रांसफर का भी फ्यूचर प्लान है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और साइड में हम देखेंगे तो ब्रीडिंग बुल्स रखे हैं 22 ब्रीड्स के। नेचुरल मेटिंग है, इंसेमिनेशन नहीं करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अभी तो नहीं चालू किया है, लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए हम यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर के। तो यहाँ पे दिन में पूरा हम ग्रीन फॉडर में क्या करते हैं, सुपर नेपियर यूज करते हैं और जो मेज का साइलेज वो यूज करते हैं। तो टोटल दिन में 10 टन ग्रीन पाउडर लगता है पूरे गौशाला में। और 5 टन जो हम ज्वार का जो ड्राई पाउडर है, कड़वा बोलते हैं हमारे यहाँ में, तो वो यूज करते हैं 5 टन। और 1.5 टन अपना जो कॉन्सेंट्रेट फीड है वो यूज करते हैं इसमें। और टोटल लगभग माना जाए तो आपको लग रहा होगा 1000 काउज है तो मिल्क प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे स्लॉटर के लिए जाने वाले जो एनिमल्स है वो यहाँ पे मतलब लाए जाते हैं। मतलब पुलिस ने गाड़ी पकड़ लिया तो यहाँ पे छोड़ते। तो मोस्ट ऑफ दी जो एनिमल्स है वो ड्राई है, मतलब नॉन मिल्किंग पे है। सिर्फ उनका जो डंग है, काऊ डंग और काऊ यूरिन, वो सिर्फ हमारे से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज करते ज़्यादा। और आउट ऑफ 1000 एनिमल्स ओनली 40 काउज आर इन मिल्किंग, ओनली 40 मिल्किंग। बाकी का भी है मिल्किंग में, लेकिन अभी मान लो कांगायम है, खिलार है, हल्लीकर है, अमृत महल है, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है बहुत कम होता है। तो ये 1.5 से 2 लीटर होता है, वो उसके बच्चे के लिए काफी होता है, तो उनका हम मिल्क निकालते ही नहीं। और बाकी का जो 40 ब्रीड्स है उसका भी जो मिल्क है वो उसका बच्चा पीने के बाद ही हम निकालते हैं। तो टोटल दिन का 200 लीटर मिल्क हमें मिलता है। तो वो हम सराउंडिंग एरिया में 100 रुपीज पर लीटर से उसको सेल करते।
और जो बाकी का मिल्क बचता है तो उसका घी निकालते, और वो घी हमारे मॉल में हम उसको बिक्री करते। तो ये पूरा हमारे गौशाला का जानकारी है। आपको भी कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, क्या करते हैं लोग, स्लॉटर के लिए लेके जाते हैं ना जानवर, मार्केट में लेके जाते तो पुलिस वगैरह है, नहीं तो गौ सेवक है, वो उनको पकड़ते हैं, और वो सब काउज है हमारे यहाँ पे हम रखते हैं, इनको कंजर्व करते हैं हम। मरने के बाद तुम क्या करते हो? हम यहाँ पे समाधि खत करके है, तो वहाँ पे हम समाधि खत बनाते हैं। ऊपर हमारे सोमनाथ सर है ना, उन्होंने तुम्हें सांगितलं का ते? वो नंदाजल करके करते हैं ना उसको, इसमें डुबा करके उसको गला के टैंक में। नहीं, हम क्या करते हैं, समाधि खत करके वही बनाते हैं सिर्फ उसमें। मैन्यूर बनाते हैं ना वही उसको, वही मैनुअल, वही समाधि खत बोलते हैं उसको मराठी में। हाँ? देसी की 3200 रुपीज पर केजी। तो आपको मॉल में मिल जाएगा। जो सब पंचगव्य के जो प्रोडक्ट्स है आपको वहाँ पे हम दिखाएंगे, वो सब प्रोडक्ट्स आपको मॉल में मिल जाएंगे। गोग्रता कितना? गोग्रता घी नहीं, गोग्रता वो हमारे पास 1000 रुपीज का 100 ग्राम मिलता है। 1000 रुपीज। वो 5 प्रोडक्ट से बनाया जाता है। घी, दूध, अपना कर्ड, काउडंग और काउ यूरिन, ये 5 प्रोडक्ट से बनाया जाता है। हाँ, वो 7 डेज का प्रोसीजर है। तो उसमें जो रेसिड्यू बचता है वो ये अलग अलग ब्रीड के लिए अलग अलग फीडिंग सिस्टम है या नहीं, एक ही सिस्टम है। तो उसमें से मतलब अभी आपकी गिर या कांकेज को जितना देता है उतना ही मलनाड गिड्डा वैरायटी या नहीं, उनको थोड़ा कम डालते क्योंकि उनका स्टमक का कैपेसिटी कम है ना। क्योंकि जो कांकरेज और है उनका स्टमक का कैपेसिटी लगभग 150 से 200 लीटर का कैपेसिटी होता है। मतलब ये फीडिंग आप ये ग्रेजिंग के लिए छोड़ते हैं, उसके अलावा ये कि जो ड्राई है ना, जो प्रेग्नेंट और मिल्किंग वाले हम वही शेड पे लूज हाउसिंग में रखते हैं, और जो बाकी के है जो ड्राई है उनको ग्रेजिंग के लिए, जब बारिश का सीजन अभी खत्म होने को है तो ग्रेजिंग के लिए छोड़ते हैं उनको। मिल्किंग का वो लूज में छोड़ते हैं, उनको स्टॉल फीडिंग है। जो अंदर आता है उसको उतना फीडिंग नहीं देते, उनको भूसा डालते बाद में। ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ साइलेज इधर ही बना रहे ना, हाँ, इधर ही बनाता है ना। साइलेज हम अभी मतलब बनाया था, अभी थोड़ा सा मेज का अनअवेलेबिलिटी है तो इसलिए हमने मतलब अभी खत्म हुआ है वो साइलेज, लेकिन हमारे पास क्या क्या डाल रहे हैं साइलेज? हमारे पास क्या है, मिनी साइलेज बेलर मशीन है, मिनी साइलर बेलर मशीन, मतलब वो बेल तैयार करता है। 40 से 45 केजी मैक्सिमम कैपेसिटी 45 केजी। तो उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, मेज का जो फोल्डर है वो हम उसका देखते 65% मॉइस्चर होना चाहिए उसका मॉइस्चर, क्योंकि हम फोल्डर कट करते तो लगभग 85 से 95% मॉइस्चर होता है। तो ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो आपका जो साइलेज है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल टेस्ट करते हैं। जो चॉप किया हुआ फोल्डर है वो हाथ में ऐसा प्रेस करेंगे, और प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद ऐसा हम मुट्ठी खोलेंगे तो अपने आप वो खुल जाएगा। तो उसका जो मॉइस्चर है वो 60 से 65% रहेगा। वो वैसे मोल्ड वैसे रहेगा, तो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, और पानी भी जो है टपकता है नीचे, तो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो थोड़ा सा उसको हम 1-2 घंटा धूप में सुखाएंगे तो उसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाएगा। तो 65% मॉइस्चर वाला हम क्या करते हैं, उसमें पर टन के लिए 100 ml या 100 ग्राम का ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं, जो साइलेज के जो एसिटिक, प्रोपेनिक और ब्यूट्रिक एसिड जो है उसमें बढ़ाने के लिए काम करती है, क्योंकि ये 3 ही मेन कंपोनेंट्स है जो साइलेज अच्छा बनाते। तो वो हम उसमें ऐड करते हैं, वो ऐड करने के बाकी कुछ ऐड नहीं करते उसमें। पैकिंग करने के लिए हमारे वो प्लास्टिक मटेरियल है। एक बार पैकिंग कर दिया हमने, मान लो आज फर्स्ट डे, तो आप 50 डेज ऑनवर्ड्स उसको यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वो 2.5 से 3 साल तक रह सकता है। ये पैक यूज करेगा तो एक ही दिन डालने का, वो रखने का नहीं। हाँ, क्योंकि एक क्यों कन्वीनियंट है, 40 से 45 केजी एक बैग फोड़ दिया ना हमने तो एक दिन में हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो 500 केजी 1 टन का जो बैग है, तो हम खोलेंगे तो अंदर ऑक्सीजन जाता रहेगा, ये एनारोबिक कंडीशन में तैयार होता है।
जो हमारा साइलेज है। ऑक्सीजन जाएगा तो साइलेज का जो एसिटिक प्रोपेनिक और ब्यूट्रिक एसिड मैंने आपको बताया वो डिस्टर्ब होता है और उससे वो मतलब क्वालिटी खराब हो जाता है ऐसा नहीं उसका। सर, इधर फीड इधर डालते हैं बोलते हैं, क्या क्या उसको डालते हैं सर? जो फीड है उसमें फीड में हम मिनरल भी डालते हैं क्या? हाँ फीड है, जो फीड में हम क्या करते हैं अपना ये गेहूं का भूसा है वो डालते हैं। तूर तूर चुन्नी होती है में तूर चुन्नी, तूर होता है ना तूर अपना, तूर डाल हाँ तूर डाल का वो चुन्नी तो अपना ग्राम्स का भी चुन्नी होता है वो, मेज का भी चुन्नी होता है वो, और ग्राउंडनट केक उसका केक होता है जो ऑयल निकालने के बाद जो रेसिड्यू बचता है ना, ನೆಲಗಡಲೆ ಹಿಂಡಿ हाँ वो उसको हम ग्राउंडनट केक बोलते हैं। वो ग्राउंडनट केक ये डालते हैं, प्लस हम उसमें मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट ऐड करते हैं। तो पर 100 kg के लिए हम 1 kg सॉल्ट और 2 kg मिनरल मिक्सचर ऐड करते हैं उसमें। सॉल्ट डालने का हाँ वो बड़ा सॉल्ट कॉमन, हाँ जागरी नहीं, जागरी वो हम उसको पूर्णिमा के दिन उनको थोड़ा थोड़ा सबको खिलाते हैं। हर दिन नहीं डालते। गुड़ बेल गुड़ डालने का जागरी वो हम इसमें हर पूर्णिमा डालते हैं उनको सबको, हर दिन नहीं। कितना ग्राम डालने का? 100 ग्राम दिन को 100 दिन को ग्राम 100 ग्राम। ज्यादा डालेंगे तो उसका जो स्टमक का जो है ना इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। ड्राई ग्रास यूज करते हैं। हाँ ड्राई ग्रास यूज करते हैं, जो ज्वार होता है ना ज्वार का ड्राई ग्रास। ट्रीट करता है लैक्टिक एसिड से लिए नो वो जो ज्वार का क्रॉप है वो मतलब फुल्ली मैच्योर होने के बाद वो जब ड्राई होता है ना वो हमारे पंढरपुर एरिया में मिलता है, तो वहां से हम परचेस करते हैं उसको। तो उसमें न्यूट्रिटिव क्वालिटी अच्छी रहती है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। ट्रीटमेंट की जरूरत किसको है? फीड को। पैडी स्ट्रॉ जो है अपना व्हीट पैडी स्ट्रॉ है, राइस पैडी स्ट्रॉ है, उनको जरूरत है इसका। ज्वार को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें जो लिग्नोसेल्यूलोज बॉन्ड होता है वो उनमें ठीक होता है, इसमें जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। किसमें? राइस पैडी स्ट्रॉ और जो अपना व्हीट का पैडी स्ट्रॉ है। तो वो लूज करने के लिए हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो वो यूरिया मोलेसिस का ट्रीटमेंट हम उसको देते हैं। हाँ यस, वो लिग्नोसेल्यूलोज का बॉन्ड है वो लूज करते, तो इजीली डाइजेस्टिबल होता है। ये गुड़ आपको डेली देने का है कि 100 ग्राम? डेली आप 100 ग्राम से 100 ग्राम दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देना। ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇನಾ ಕ್ವಶನ್?